हेलो, वेलकम टू ई प्लस। आज के इस लेसन में हम एडवर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे। एडवर्ब से जुड़े सवाल कई तरह के एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी के हों या बैंक के हों या फिर कोई एकेडमिक एग्जाम हो। और हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर ना होने की वजह से हम उसमें अक्सर कुछ गलतियां कर बैठते हैं। तो आज के इस लेसन में जो एडवर्ब्स का एक सीरीज है उसमें हम स्टेप बाय स्टेप और इन ए वेरी इजी वे सीखेंगे एडवर्ब्स के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एडवर्ब्स होता क्या है। इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स हैं और सारे वर्ड्स जो हैं अलग अलग फंक्शंस हैं, उनका अलग अलग मीनिंग है। तो इसी फंक्शंस और मीनिंग के अकॉर्डिंग सारे वर्ड्स को कैटेगराइज कर दिया गया है। तो ये जो वर्ड्स के क्लासेस हैं उनके अलग अलग नाम हैं उनके फंक्शंस के अनुसार। एडवर्ब्स भी उन्हीं क्लासेस में से एक क्लास है वर्ड का। जो मेजर क्लासेस हैं नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, प्रीपोजिशन है, एडजेक्टिव्स है, ये सारे जो हैं वर्ड्स के क्लासेस हैं इंग्लिश में। तो आइए समझते हैं डेफिनेशन से कि एडवर्ब्स हैं क्या। वी यूज एडवर्ब्स टू ऐड मोर इंफॉर्मेशन अबाउट अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और प्रीपोजिशन, अनदर एडवर्ब, अ क्लाउज और ए होल सेंटेंस। जैसा कि हमने बताया कि जो एडवर्ब्स है वो एक वर्ड्स है, लेकिन उसका जो इस्तेमाल हम सेंटेंस में करते हैं और जो फंक्शन एडवर्ब प्ले करता है वो एक्स्ट्रा मीनिंग ऐड करता है, किसमें? वर्ब में, एडजेक्टिव्स में या प्रीपोजिशन में, और भी अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच है छोड़कर नाउन को और प्रोनाउन को। एग्जाम्पल से समझते हैं फर्दर। He runs fast. वो तेज दौड़ता है। इस सेंटेंस में फास्ट क्या है? एक एडवर्ब है जो कि वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब के मीनिंग को मॉडिफाई कर रहा है। कैसे? अगर हम कहते हैं ही रन्स, वो दौड़ता है, लेकिन अगर हम फास्ट वर्ड अगर हम इस्तेमाल करते हैं एडवर्ब का, तो हमें इससे ये पता चलता है कि वो तेजी से दौड़ता है। तो हम देखते हैं कि ये फास्ट जो वर्ड है वो मॉडिफाई कर देता है मीनिंग किसका? इस वर्ब का। यानी कि जिस वर्ड्स के करीब आता है उससे सट कर ये यूज होता है एडवर्ब, वो उस वर्ड्स के मीनिंग को चेंज कर देता है। आइए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। राधा स्पीक्स इंग्लिश वेरी वेल। इस सेंटेंस में राधा एक सब्जेक्ट है, स्पीक्स वर्ब है, इंग्लिश ऑब्जेक्ट है और वेरी एक एडवर्ब है, जबकि वेल भी एक एडवर्ब है। तो जैसा मैंने बताया कि जो एडवर्ब्स है वो दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच को मॉडिफाई करता है, उसके मीनिंग को मॉडिफाई करता है और साथ में खुद को भी मॉडिफाई करता है, जैसा कि मैंने बताया अनदर एडवर्ब्स को। इसका एग्जांपल ये है, राधा स्पीक्स इंग्लिश वेरी वेल, यानी कि राधा इंग्लिश बहुत अच्छा बोलती है, बहुत अच्छे तरीके से बोलती है। अगर हम कहते हैं कि राधा स्पीक्स इंग्लिश वेल, ये भी एक सेंटेंस हो जाता, लेकिन उसमें अगर हम ऐड करते हैं मोर इंफॉर्मेशन, तो यहाँ पे वेरी जो है इस एडवर्ब्स के मीनिंग को क्वालिफाई कर रहा है और मॉडिफाई कर रहा है। इसीलिए एडवर्ब्स को कभी कभी मॉडिफायर भी बोलते हैं। आइए आगे दूसरे एग्जांपल से हम समझते हैं। इज एन इंटेलिजेंट बॉय। रामू एक इंटेलिजेंट बॉय है। इसमें कोई भी एडवर्ब इस्तेमाल नहीं हुआ है, लेकिन इसके मीनिंग को अगर हम
एडवर्ब का यूज करेंगे तो इसके मीनिंग्स में यानी कि जो एडजेक्टिव इंटेलिजेंट है ये क्या हो जाएगा, इसका मीनिंग मॉडिफाई हो जाएगा। देखिए हम दूसरे एग्जांपल से अगर हम यूज करें उसी सेंटेंस को, रामू इज अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय। यहां वेरी फिर से जो एडजेक्टिव है इंटेलिजेंट उसको क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर दे रहा है, यानी कि ये बता रहा है कि रामू जो है वो एक बहुत ही इंटेलिजेंट लड़का है। वेरी की जगह दूसरा एडवर्ब हम डाल के देखते हैं, क्वाइट। रामू इज क्वाइट इंटेलिजेंट बॉय। रामू जो है एक बहुत ही, है ना, इंटेलिजेंट लड़का है। ये भी जो क्वाइट है ये है एडवर्ब जो कि एडजेक्टिव के मीनिंग को क्वालिफाई कर रहा है, उसको मॉडिफाई कर रहा है। तो इसी तरह से जिस वर्ड्स के करीब एडवर्ब्स आते हैं उसको वो मॉडिफाई करते हैं। कभी कभी जो एडवर्ब्स हैं वो पूरे सेंटेंस के को ही मॉडिफाई करते हैं और इस कंडीशन में वो सेंटेंस में सबसे पहले आ जाते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। अनफॉर्चुनेटली the thief was not caught, CAUGHT। तो इस सेंटेंस में ये जो अनफॉर्चुनेटली है ये एक एडवर्ब है जो पूरे के पूरे सेंटेंस को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, बदल के रख दे रहा है। अनफॉर्चुनेटली यानी कि बदकिस्मती से द थीफ वाज नॉट कॉट। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो एडवर्ब्स है जिस वर्ड के करीब आते हैं उस वर्ड को वो क्या करते हैं, क्वालिफाई कर देते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं उसके मीनिंग को, छोड़कर नाउन और प्रोनाउन को। और जब पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई करते हैं तो वहां पर वो सबसे पहले रखा जाता है। जैसे प्रीवियसली आई हैव वॉच्ड दिस मूवी, पहले ही मैंने इस मूवी को देख चुका हूं। तो इस तरह से जो है एडवर्ब्स का इस्तेमाल सेंटेंस में किया जाता है। आई होप कि आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। इसका जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम बात करेंगे एडवर्ब्स के काइंड्स को। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।